हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, हाल फिलहाल एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गई है बिकॉज ये रिलीजन इशू बेस्ड फिल्म है और साथ ही सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने। यहाँ तक कि फिल्म के एंड में जो मेन इंटरव्यू होंगे वो रियल लाइफ इंसिडेंट के लोग हैं जो अपनी कहानी कहेंगे। सो स्टोरी शुरू होती है सीरिया की यूएस फैसिलिटी में। शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की एक लड़की को इंटेरोगेशन रूम में बिठाया हुआ होता है। उस लड़की पर इल्जाम है कि आईएसआईएस से जुड़ी सुसाइड बॉम्बर है जो अपने देश के खिलाफ आईएसआईएस के लिए काम करने वाली थी। लेकिन शालिनी उन्नी कृष्णन ऑफिसर्स को आईएसआईएस का हिस्सा बनने की अपनी कहानी को बताने की कोशिश करती है। स्टोरी होती है कुछ एक साल पहले की, जहां एक आदमी इजाक, जो फातिमा यानी वही शालिनी नाम की लड़की जो अपनी कहानी सुना रही है, उसे लेकर दूर डिजर्ट में कहीं लेकर जा रहा था। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुक कर कुछ मेडिसिन लेता है और फिर निकल जाता है और एक पुराने टूटे बिन मरम्मत के मकान में फातिमा को ले जाता है, जहां इसाक आदमियों के साथ बैठकर एक बड़े हमले की बात करता है और फातिमा अंदर होती है डरी सी, सहमी हुई। अब कहानी आगे नहीं बढ़ती बल्कि स्टार्टिंग में चली जाती है, जहाँ फातिमा बताती है कि वो साउथ इंडिया में केरला के एक बहुत ही खूबसूरत जगह से बिलोंग करती है, जहाँ वो गाँव की छोटी छोटी यादें ताज़ा करती है। शालिनी अपनी मॉम और नानी के साथ ही रहती थी, लेकिन फिर उसका एडमिशन नेशनल नर्सिंग कॉलेज में हुआ, जहां बातें करते हुए उसकी 3 अच्छी दोस्त बन गई, जिनका नाम था नीमा, हाफिजा और गीतांजलि। अब कहानी बढ़ती है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन हाफिजा को छोड़कर बाकी 3 की कोई चुपके से फोटो लेकर किसी को भेज देता है। फ्लैशबैक से स्टोरी आती है वापस, जहां फातिमा को दूर रेगिस्तान लाया जाता है, जहां आगे कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिसमें कई सारे आदमी और औरत हैं जिनकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। ये देखकर फातिमा बहुत डर जाती है। इजाक फातिमा काम चलाऊ घर बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। फातिमा प्रेग्नेंट थी और इजाक उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, जबकि फातिमा उसे रोकती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ शोषण करता है। अब वापस से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो नर्सिंग होम में थी। हाफिजा नाम की लड़की इन तीनों की दोस्त बन जाती है और वो पिकनिक का प्लान करते हैं, जिसमें इन तीनों लड़कियों की दोस्त हाफिजा किसी को अपनी लोकेशन बताती है और अब वो कहाँ जाने वाले हैं ये भी बताती है। वो 3 लड़कियों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। हाफिजा उन तीनों को मिलवाती है अपने 2 भाई रमीज और अब्दुल से, जिनमें अब्दुल एक बिजनेसमैन था और रमीज पढ़ाई के बाद आउट ऑफ कंट्री यानी कि अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता था। बातें करते हुए लड़कियां डिनर पर चली जाती हैं। यहाँ रमीज और अब्दुल भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हाफिजा उन तीनों से उसके धर्म को नहीं मानने को लेकर कहती है कि ऐसे वो नरक की आग में जल जाएंगे, इसलिए हाफिजा चाहती है कि सभी को उसका धर्म फॉलो करना चाहिए। यहाँ अगले ही सीन में हाफिजा के दोनों कजन ब्रदर और 2 आदमी हाफिजा को उन 3 लड़कियों से और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने को कहते हैं। अब हाफिजा तीनों लड़कियों को ईद पर घर बुलाती है, जहाँ पर सब काफी सारा एंजॉयमेंट करते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस उसी रेगिस्तान में चला जाता है, जहां इजाक फातिमा को बताता है कि वो फिर से किसी काम से बाहर जा रहा है। इजाक टेररिस्ट लोगों के साथ मिला हुआ है और कुछ बड़े काम को अंजाम देने के लिए जा रहा है। लेकिन इतने में फातिमा मदद के लिए लोगों के पास भागते हुए जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसी के सामने सरेआम घर से भागने की वजह से एक लड़की को गोली मार दी जाती है। फातिमा ये सब देखकर बहुत वियर्ड फील करती है। वहीं दूसरा सीन दिखता है जहां पर एक स्पेसिफिक टेररिज्म ग्रुप सरेआम एक औरत का हाथ काट देते हैं और पति का गला काट देते हैं, और वो भी वजह सिर्फ ये थी कि उसने लिपस्टिक लगाई थी और हस्बैंड को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपनी वाइफ को रोका भी नहीं। अब फातिमा आगे बढ़ती है और एक औरत से मिलती है जिसका नाम होता है हुस्ना, जो उसके बारे में थोड़ी केयर करती है। उससे पूछती है कि उसको प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हुस्ना फातिमा को बताती है कि वो उस आदमी की वाइफ है जिसने अभी अभी एक औरत का हाथ काटा है, और उसे वापस जाने को कहती है और उसे यहाँ से कहीं भी भागने की सलाह नहीं देती है। यहाँ एक इंटेरोगेशन सीन आता है जहाँ पर शालिनी बताती है कि उन्हें एक ड्रग्स दिया जाता था जिससे ब्रेन वॉश जल्दी हो जाता था, और इसे कंज्यूम करने पे भूख प्यास तो दूर की बात है, बस अपने मकसद पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और खुलेआम एक आदमी इसे बेच रहा है। इन टेररिस्ट का एक मिशन है कि लड़कियां लाकर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाकर उन्हें अपने दुश्मन पब्लिक के बीच में भेज देते हैं, और ये वो पब्लिक है जो इनके धर्म से अलग है। सीन फ्लैशबैक में वापस जाता है जहां तीनों गर्ल्स शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, जहां 1-2 लड़के आकर इनको छेड़ने लगते हैं। उनके मना करने पर वहां कई और लड़के आते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं। तभी एक लेडी आकर उन तीनों के ऊपर हिजाब डालकर उन्हें बचा लेती है। अब हाफिजा उन तीनों
तीनों को समझाती है कि उनकी लड़कियों का कभी रेप नहीं होता क्योंकि वो हिजाब पहनती है। और मेनली हाफिजा उनका ब्रेन वॉश कर रही थी कि उसके रिलीजन को मानो, वही उन्हें बचा सकता है क्योंकि उन तीनों के रिलीजन के गॉड्स हेल्पलेस हैं। यहाँ पर शालिनी, गीतांजलि और नीमा को रमीज और अब्दुल, जो कि अब 2 के बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, उन्हें ड्रग्स देते हैं। अब शालिनी और गीतांजलि दोनों ही हिजाब पहनने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ नजदीकियां बढ़ाती है और इंटीमेसी भी। आगे स्टोरी जाती है और 3 महीने आगे बढ़ते हैं। तीनों नमाज पढ़ने लगती हैं और रीति रिवाज फॉलो करने लगती हैं। अब शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और हाफिजा उसे और बहलाती है कि बच्चा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो जान बचाना चाहती है तो उसका धर्म कबूल कर ले। ये सब शालिनी इंटेरोगेशन में बताती है। शालिनी की बेटी होती है और इजाक को पता चला, वो इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि वो खुश नहीं था। अब फिर से फातिमा यानी शालिनी का पति टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश करता है और मौका पाकर फातिमा अपनी बच्ची को लेकर उसी औरत के पास पहुंचती है, यानी कि हुस्ना के साथ, जहां से हुस्ना उसे एक औरत के घर लेकर जाती है जिससे कि वो फोन पर अपना मैसेज दे पाए। फोन पे अपना मैसेज देने वाली औरत का पति आ जाता है। जैसे ही फातिमा अपने घर पर मैसेज देती है, वहां पता चल जाता है कि इंडिया कोई मैसेज गया है और वो आदमी अपनी बीवी को जान से मार देता है जिसका वो फोन था। अब फिर से कहानी फ्लैशबैक में आती है उस टाइम का जब तीनों का माइंड पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुका था। अपने घर जाते जहां उनके पेरेंट्स ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं और दोनों शालिनी और गीतांजलि अपने घर वालों को समझाते हैं कि ये अपना धर्म छोड़कर उनका धर्म अपना लें। लेकिन उनके पेरेंट्स जब ऐसा नहीं करते तो दोनों ही लड़कियां घर छोड़कर चली जाती है और रिलीजन को बदल देती है। यहाँ उन्हें उनकी रिलीजन की एक और लड़की मिलती है, भाग्य लक्ष्मी, जो धर्म चेंज कर रही थी क्योंकि वो एक अलग धर्म के लड़के से प्यार करती थी। इधर गीतांजलि को ड्रग्स की लत लग जाती है कि उसे हर टाइम वही सब चाहिए था। एक दिन हद तब हो जाती है जब गीतांजलि अपने हॉस्पिटल बेड पर पड़े बाप पर थूक देती है जस्ट बिकॉज उसने वो धर्म नहीं अपनाया जो वो अपना चुकी। यहाँ अब अब्दुल गीतांजलि को सीरिया ले जाने की बात करता है जिसके लिए गीतांजलि को सब समझ आ जाता है और वो फोन कट कर देती है। अब्दुल उसकी न्यूड पिक्स वायरल करने की धमकी देने लगता है। यहाँ प्रेग्नेंट होने पर शालिनी रमीज से शादी करने के लिए मौलवी के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि रमीज भाग गया है फैमिली के साथ मालदीव्स। शालिनी को इजाक से शादी करने को कहता है। शालिनी इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी, ऐसे फंस गई थी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जब वो शादी कर लेती तब शालिनी की माँ रोती हुई आती है और सब कुछ एक्सेप्ट करने की बात कहती है। वो सब एक्सेप्ट कर लेगी, बस वो शालिनी को घर ले जाना चाहती थी। लेकिन शालिनी अब चली जाती है इजाक के साथ और गीतांजलि अपनी दोस्त को नहीं बचा पाती लेकिन खुद सुसाइड कर लेती क्योंकि उसकी न्यूड्स पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुकी थी और उसे कॉल्स आने लग गए थे। अगर नीमा की बात की जाए तो नीमा के साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा हुआ कि वो तो कोई धर्म अपनाती नहीं, जिसकी वजह से उसे कुछ आदमी ड्रिंक पिलाकर उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ डेली 18 से 20 लोग उसके साथ गलत करते हैं। जब वो पुलिस के पास जाती है तब ये कहा जाता है कि वो अडल्ट के डिसीजन पर कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर पुलिस साइडलाइन हो जाती है। अब यहाँ एक और सीन आता है जहाँ लड़कियों को या तो सुसाइड बॉम्बर होना होगा या सेक्स स्लेव। ऐसे में नेक्स्ट डे बॉम्ब प्लानिंग के लिए सीरिया के बॉर्डर तक शालिनी यानी कि फातिमा को ले जाया जाता है जहां से वो भागने की कोशिश करती है जिससे उसे आर्मी तक पहुंचा दे। उसका एक ही मकसद होता है कि वो आर्मी तक पहुंच जाए तभी वो बच पाएगी। शालिनी के साथ 2 लड़कियों को इजाक गोली मार देता है और शालिनी को आर्मी देख लेती है और तब ये सीन पहले पे शिफ्ट हो जाता है और वहीं शालिनी को छोड़ने के बजाय वो आर्मी उसे वहीं जेल में डाल देती है और फिल्म यहीं पूरी हुई। रियल में गीतांजलि के पेरेंट्स कहीं गांव में रहते हैं और उन्हें काफी परेशान किया गया, उनका घर जला दिया गया, इसलिए वो उन लोगों से छुपे हुए हैं। आज भी नीमा पुलिस के पास चली गई थी पर उसकी लाइफ अब पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी और शालिनी जेल फैसिलिटी में अपने घर वालों से मिलने की कोशिश करती है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।